हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है सभी अपने टारगेट्स पूरे कर रहे हैं, सभी लगातार मेहनत कर रहे हैं और जितना भी समय आप निकाल पा रही हैं उसे एकदम सही दिशा में आप उपयोग भी कर रही हैं कि बिल्कुल भी समय को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि हमें समय ही इतना मिलता है। हमारी ढेरों जिम्मेदारियां हैं, ढेरों ऐसे काम हैं जिन्हें हम ना चाहते हुए भी करती हैं, मन मार के भी करती हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जब अपने सपने पूरे करते हैं तो उसमें बहुत कुछ मेहनत लगती है और इतना ज़्यादा संघर्ष हो जाता है कि हर दिन एक माइंड अपना अलग-अलग लेवल पे काम करता है। तो आज मुझे एक ऐसे फ्रेंड मिले हैं जिनसे बात करके मुझे लगा कि इनकी बातें कहीं न कहीं हर एक औरत को रिलेट करती है कि कहीं न कहीं हम सभी ने एक ऐसा वक़्त देखा है, हम सभी ने अपने वक़्त में ऐसी बातें ज़रूर सोची हैं कि जब हम न्यूली शादी हुई है, सब कुछ अभी-अभी स्टार्ट हुआ है और सब कुछ मैनेज ही हो रहा है कि हाँ, चलो ये ससुराल है, यहाँ पर इस तरीके से मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, मुझे इस तरीके से यहाँ अपने आप को सेट करना है, इस तरीके से अपने आप को यहाँ पर एक नई लाइफ देनी है। उस दौरान बहुत से डर भी आते हैं कि कैसे ये मैनेज होगा, कैसे मैं अपने आप को यहाँ पर एडजस्ट कर पाऊँगी। साथ ही साथ एक डर रहता है कि कहीं कोई गलती हो गई तो, कहीं कुछ किसी ने बोल दिया तो, या फिर मेरी कोई बात किसी को बुरी लग गई तो मैं कैसे, एक अलग सा डर अपने अंदर हम बिठा लेते हैं। और जब भी कोई गलती होती है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई एक ऐसे चोर हैं जिसने चोरी कर दी हो और अब उसे डर सता रहा हो कि क्या होगा, मैं तो पकड़ी जाऊंगी। बहुत बुरा लगता है, बहुत गिल्टीनेस भी आती है कि कहाँ आकर खड़े हो गए हैं। न तो हम ससुराल के हो पा रहे हैं, न पीहर के हो पा रहे हैं, क्योंकि पीहर वालों ने तो अपनी सारी जितनी भी जिम्मेदारियां थी वो निभाते हुए हमें पराया कर दिया। और जब ससुराल वालों से जब हम आए हैं, सबने कहा कि यही तेरा घर है, तो यहाँ लगता है कि कुछ भी अपना सा नहीं है। ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे हम यहाँ काम करने वाले हैं और सब लोग बस एक ऑर्डर लेकर के बैठे हैं, किसी का भी ऑर्डर पूरा नहीं हुआ तो ये लोग कैसा बिहेव करेंगे, या फिर वो कुछ कहे ना तो भी हमें वो अपनापन सा नहीं लगता, अपनेपन का एक एहसास जो होता है वो हमें नहीं मिलता। ऐसा नहीं कह रही कि हर घर की ये कहानी है, हर घर की कहानी नहीं है। बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पर पीहर से ज्यादा भी अपनापन मिल जाता है, बहुओं की बात मानी जाती है, बहुओं को सर माथों पर बिठाया जाता है। लेकिन अब जब कई महिलाओं की बातें सुनती हूँ तो लगता है कि नहीं, हर जगह एक जैसा माहौल नहीं है। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो रियल में इस परिस्थिति से गुजरती हैं और जिन्हें लगता है कि कैसी जिंदगी का दौर आ गया है जहां पर न तो पीहर अपना है न ससुराल। काश एक ऐसा जगह होती, ऐसा एक सुकून होता जहां पर मेरी मर्जी होती, जहां पर मैं मन मुताबिक अपनी लाइफ को जी पाती, जहां पर सब कुछ मेरे मन का सा होता और अपनी लाइफ में एक अलग ही आनंद होता। तो अगर ये कहीं ना कहीं कंडीशन आप में भी आती है तो आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप एकाएक तो कुछ नहीं बदल सकते, लेकिन बदलने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। और उसके लिए जितना आप अपने ऊपर फोकस करेंगी, अपने लिए समय निकालेंगी, आप उतना ही अच्छा कर पाएंगे। कोई भी स्किल हो, किसी भी काम को अगर आप कर रही है, पूरे जुनून के साथ कीजिए, पूरी लगन के साथ अपने जो भी आपने टारगेट्स, जो भी गोल बनाए हैं उन पे मेहनत कीजिए। धीरे धीरे ही सही, जब आपके गोल तक आप पहुंचेंगी तो आप अपनी लाइफ का वो हिस्सा जो आप जीना चाहती हैं जरूर जी लेंगी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको सभी के लिए देती हूँ। आपने एक चीज नोटिस की है क्या, शादी से पहले आप सभी को मूवीज देखने का, गाने सुनने का, या फिर एक रोमांटिक वे में अपने आप को सोचने का कि हाँ ऐसी मेरी लाइफ होगी, ऐसे मैं अपने घर को एडजस्ट करूंगी, और बहुत कुछ ऐसे सपने भी देखे होंगे, बहुत गाने पसंद होंगे, बहुत मूवीज आपको देखने का शौक हुआ होगा, सीरियल्स आप देखती होंगी, या फिर कुछ भी ऐसा जो आपकी लाइफ में पहले रहा हो। तो क्या वो लाइफ का पल अभी है आपकी लाइफ में? आपने कब तसल्ली से अच्छे से गाने सुने हैं, कब अपने लिए कुछ ऐसा वक्त निकाला है कि हाँ भाई मैं अब ये मूवीज देख रही हूँ, या फिर कुछ भी ऐसा कि ये रेगुलर एक सीरियल मैंने देखा है। बहुत कम ही ऐसे मिलेंगे जिनके साथ ये हो रहा हो। अब तो ना तो गाने सुनने में कोई इंटरेस्ट रहता है ना कुछ और, मतलब थोड़ा सा समय मिलता है तो आप फोन जरूर चला लेती होंगी, लेकिन फोन में भी आपने क्या देखा ये तक भी आपको याद नहीं है। रीजन है कि आपका माइंडसेट जो है वो अब कहीं ना कहीं आपका रहा ही नहीं, उसने एक ऐसा मोड ले लिया है जो
आपसे कहता है कि चेंज है, इस चेंज को अपनाओ और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए आप आगे बढ़ जाओ। एक पॉइंट आपको अब ध्यान में रखना है कि वो पल अब लाइफ का नहीं रहा जो शादी से पहले था। अब आप पूरी तरह से जिम्मेदार हो गई हैं, मैच्योर हैं, आप अपनी भली बुरी जो भी कंडीशन है उसे समझ सकती हैं। साथ ही लोगों का बिहेवियर आपको समझ में आ गया कि कौन कैसा है। पहले इतना हम ध्यान नहीं देते थे, अब आपको आपकी जिम्मेदारियां पता है कि जैसे पहले हम जब शादी से पहले की बात है, जब हम सोते थे तो मम्मी जब उठाती थी हमें कि उठ जाओ सुबह हो गई, तो हम और तान के सोते थे कि अच्छे से, नहीं मम्मी अभी नहीं, थोड़ी देर और हम सोते हैं, और पूरी तरह से अपनी लाइफ को हम एंजॉय करते थे। तो मम्मी हमेशा ये कहती थी क्या होगा तेरा, कैसे उठेगी तू, तेरे से कुछ नहीं होगा, देख कैसे मैनेज करेगी, इतना काम रहता है, उठ जा, कल को कैसे उठ पाएगी। तो आज अगर आप उस बात को सोचें तो आप पाएंगे कि आज जिम्मेदारियां इतनी हैं कि घड़ी से पहले आपकी नींद खुलती है कि अरे भाई लेट हो गए तो ढेरों काम हमें मिलेंगे, ढेरों कामों को हमें मैनेज करना होगा, कैसे सब कुछ मैनेज होगा। साथ ही साथ इतना अजीब फील आता है कि क्या हो गए हैं हम, अब वो नींद, वो समय, वो बात अब रही ही नहीं। तो क्यों ना इन जिम्मेदारियों के साथ ही अपने आप को आगे बढ़ाया जाए कि हाँ अब पता चल गया है कि जिम्मेदारियों के लिए भी उठना पड़ता है, अब पता चल गया है कि वक्त बदल गया है, तो क्यों ना इस बदले वक्त को अपने पक्ष में लाया जाए कि हाँ जिम्मेदारियां अगर आपको सुबह 6 बजे उठाती है, सुबह 5 बजे उठाती है, तो क्यों ना 1 घंटा पहले अपने लिए उठा जाए, क्यों ना वो 1 घंटा अपने ऊपर खर्च किया जाए, क्यों ना अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति बनाया जाए जो हेल्दी है, क्यों ना अपने लिए कुछ किया जाए। सुबह उठकर अगर आप वर्कआउट करते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा योग वगैरह करते हैं, तो वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप मतलब जो भी खा रहे हैं वो पौष्टिक खा रहे हैं, वक्त वक्त पर अपने खाने पीने का ध्यान दे रहे हैं, तो आप अपने लिए कितना अच्छा कर सकते हैं। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि अपना ध्यान रखो। हाँ ये जरूर होगा कि जिस दिन तबीयत खराब हुई आपसे ये जरूर कहा जाएगा ध्यान तो रखते नहीं हो, इसमें तो ऐसा तो होना ही है, अपनी केयर करा करो। लेकिन कोई ये नहीं देख रहा है कि इसको केयर करने का वक्त कब मिला है। तो वक्त अब आप ही निकालिए और अपना ध्यान आप ही रखिए, जितना हो सके अपने ऊपर अपना समय खर्च कीजिए। एक पॉइंट और आपसे ये कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि रियल में मेरी कोई पहचान हो, मेरी कोई वैल्यू हो, ये एक गुमनाम भरी जिंदगी जीने से अच्छा है कि कुछ अच्छा करते हुए अपनी जिंदगी जीना, कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है लेकिन मेरा नाम कहाँ है, मेरा वजूद कहाँ है, कौन मुझे जानता है, कौन मुझे पहचानता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब आपके साथ क्या होना चाहिए, कुछ नहीं, जैसे अदर महिलाएं अपनी जिंदगी जी रही हैं वैसे मैं भी जी लूंगी, या फिर ये सोचें कि जितना भी वक्त मैं निकालूं आज नहीं तो कल मेरे पक्ष में जरूर आएगा और मुझे अपनी लाइफ को बदलने का मौका भी मिल जाएगा। तो आपसे केवल यही रिक्वेस्ट है कि आप आज ये सोच रही हैं कि मैं 10 घंटे निकालूं, नहीं निकाल पा रही हैं, तो जितना भी निकालती हैं 4 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे, आप उस समय को यूज करना स्टार्ट कीजिए। कि ऐसा मत सोचिए कि मुझे सडनली सक्सेस मिल जाए। इतने कम समय के साथ आप खुद सोच लीजिए कि आपको कब तक कैसे अपने आप को चेंज करना है और कैसे आपको सक्सेस मिलेंगी। अगर इस वैकेंसी में आप बहुत अच्छा कर लेती हैं तो आप इसमें भी सिलेक्शन ले सकती हैं। अगर आप इसमें अच्छा नहीं कर पा रही हैं, कोई ना, अगली नेक्स्ट वैकेंसी तक आप अपने टारगेट्स बना के रखिए कि हाँ इतना सिलेबस मैं ऐसे कंप्लीट कर लूंगी, इतनी बार रिवीजन हो जाएगा, ऐसे मैं प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दूंगी और ऐसे करते हुए मैं एग्जाम निकाल सकती हूँ। तो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। और अगर आप तैयारी नहीं कर रही हैं, एक नॉर्मल अपनी लाइफ जी रही हैं कि हाँ मुझे अदर स्किल्स में आगे बढ़ना है, तो आप उन पे काम करना स्टार्ट कीजिए, उनमें और ज्यादा अपने आप को निखारिए ताकि वो स्किल्स आपको अच्छा खासा अर्निंग दे सके, आप में एक अलग ही चेंज ला सके। आप अगर ये कर लेती हैं तो भी अपने आप को आप इम्प्रूव कर सकती हैं, अपने आप को आगे बढ़ा सकती हैं। एक बात कि अगर आप चाहें तो लाइफ तो बदलेगी ही, आप खुद भी अपने आप को बदला हुआ महसूस करेंगी और वो बदलाव तब आएगा जब आपकी तरफ से पहल होगी।
तो कितनी महिलाओं को आज अपनी लाइफ बदलनी है, कैसे अपने आप को आप बदलना चाहती हैं, कहाँ आप पहुंचना चाहती हैं, क्या है आपका गोल। उस गोल को आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैम मेरा लक्ष्य ये है, मुझे यहाँ तक पहुंचना है, मैंने अपनी लाइफ के इतने साल बर्बाद कर दिए हैं, अब मैं अपनी लाइफ को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहती। हर वक्त मुझे आगे बढ़ना है, हर वक्त अपने आप को प्रूफ करना है और मैं अपनी लाइफ को जीकर रहूंगी, मैं हारूंगी नहीं। जितनी भी परिस्थितियां मुझे तोड़े, मैं थकूंगी नहीं, मैं हर समय डट के खड़ी रहूंगी। मुझे अड़े रहना है, मुझे अपने लक्ष्य को पाकर रहना है। धीरे धीरे ही सही आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाएंगी ना। अजीब फील आता है कि क्या हो गए हैं हम, अब वो नींद, वो समय, वो बात अब रही ही नहीं। तो क्यों ना इन जिम्मेदारियों के साथ ही अपने आप को आगे बढ़ाया जाए कि हाँ, अब पता चल गया है कि जिम्मेदारियों के लिए भी उठना पड़ता है, अब पता चल गया है कि वक्त बदल गया है। तो क्यों ना इस बदले वक्त को अपने पक्ष में लाया जाए कि हाँ, जिम्मेदारियां अगर आपको सुबह 6 बजे उठाती है, सुबह 5 बजे उठाती है, तो क्यों ना 1 घंटा पहले अपने लिए उठा जाए, क्यों ना वो 1 घंटा अपने ऊपर खर्च किया जाए, क्यों ना अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति बनाया जाए जो हेल्दी है, क्यों ना अपने लिए कुछ किया जाए। सुबह उठकर अगर आप वर्कआउट करते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा योग वगैरह करते हैं, तो वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप मतलब जो भी खा रहे हैं वो पौष्टिक खा रहे हैं, वक्त वक्त पर अपने खाने पीने का ध्यान दे रहे हैं, तो आप अपने लिए कितना अच्छा कर सकते हैं। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि अपना ध्यान रखो। हाँ, ये जरूर होगा कि जिस दिन तबीयत खराब हुई आपसे ये जरूर कहा जाएगा ध्यान तो रखते नहीं हो, इसमें तो ऐसा तो होना ही है, अपनी केयर करा करो। लेकिन कोई ये नहीं देख रहा है कि इसको केयर करने का वक्त कब मिला है। तो वक्त अब आप ही निकालिए और अपना ध्यान आप ही रखिए। जितना हो सके अपने ऊपर अपना समय खर्च कीजिए। एक पॉइंट और आपसे ये कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि रियल में मेरी कोई पहचान हो, मेरी कोई वैल्यू हो, ये एक गुमनाम भरी जिंदगी जीने से अच्छा है कि कुछ अच्छा करते हुए अपनी जिंदगी जीना। कि हाँ, सब कुछ सही चल रहा है लेकिन मेरा नाम कहाँ है, मेरा वजूद कहाँ है, कौन मुझे जानता है, कौन मुझे पहचानता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब आपके साथ क्या होना चाहिए? कुछ नहीं। जैसे अदर महिलाएं अपनी जिंदगी जी रही हैं वैसे मैं भी जी लूंगी। या फिर ये सोचें कि जितना भी वक्त मैं निकालूं, आज नहीं तो कल मेरे पक्ष में जरूर आएगा और मुझे अपनी लाइफ को बदलने का मौका भी मिल जाएगा। तो आपसे केवल यही रिक्वेस्ट है कि आप आज ये सोच रही हैं कि मैं 10 घंटे निकालूं, नहीं निकाल पा रही हैं, तो जितना भी निकालती हैं, 4 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे, आप उस समय को यूज करना स्टार्ट कीजिए। कि ऐसा मत सोचिए कि मुझे सडनली सक्सेस मिल जाए। इतने कम समय के साथ आप खुद सोच लीजिए कि आपको कब तक कैसे अपने आप को चेंज करना है और कैसे आपको सक्सेस मिलेंगी। अगर इस वैकेंसी में आप बहुत अच्छा कर लेती हैं तो आप इसमें भी सिलेक्शन ले सकती हैं। अगर आप इसमें अच्छा नहीं कर पा रही हैं, कोई ना, अगली नेक्स्ट वैकेंसी तक आप अपने टारगेट्स बना के रखिए कि हाँ, इतना सिलेबस मैं ऐसे कंप्लीट कर लूंगी, इतनी बार रिवीजन हो जाएगा, ऐसे मैं प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दूंगी और ऐसे करते हुए मैं एग्जाम निकाल सकती हूँ। तो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। और अगर आप तैयारी नहीं कर रही हैं, एक नॉर्मल अपनी लाइफ जी रही हैं कि हाँ, मुझे अदर स्किल्स में आगे बढ़ना है, तो आप उन पे काम करना स्टार्ट कीजिए, उनमें और ज्यादा अपने आप को निखारिए ताकि वो स्किल्स आपको अच्छा खासा अर्निंग दे सके, आप में एक अलग ही चेंज ला सके। आप अगर ये कर लेती हैं तो भी अपने आप को आप इम्प्रूव कर सकती हैं, अपने आप को आगे बढ़ा सकती हैं। एक बात कि अगर आप चाहें तो लाइफ तो बदलेगी ही, आप खुद भी अपने आप को बदला हुआ महसूस करेंगी और वो बदलाव तब आएगा जब आपकी तरफ से पहल होगी। तो कितनी महिलाओं को आज अपनी लाइफ बदलनी है, कैसे अपने आप को आप बदलना चाहती हैं, कहाँ पहुंचना चाहती हैं, क्या है आपका गोल। उस गोल को आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैम मेरा लक्ष्य ये है, मुझे यहाँ तक पहुंचना है, मैंने अपनी लाइफ के इतने साल बर्बाद कर दिए हैं, अब मैं अपनी लाइफ को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहती। हर वक्त मुझे आगे बढ़ना है, हर वक्त अपने आप को प्रूफ करना है और मैं अपनी लाइफ को जीकर रहूंगी।